बैग ने मेरी अटेंशन डाइवर्ट कर दी। किड सेक्शन यहाँ पे चलते देखते हैं। मैं डाल दी है, मैं 2 पिज़्ज़े मैंने बनाए हैं देखिए। और किसी ने मेरे से पूछा था कि फॉइल के दिखाओ कैसा पिज़्ज़ा बना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज एक नई और ज़बरदस्ती वीडियो लेके आ गए हैं। तो वीडियो क्या है कौन बताएगा? दुआ बताएगी। चलो बताओ। आज हम पिज़्ज़ा बनाएंगे। यस, तो थोड़े दिन पहले भी मैंने आपको बताया था कि हम पिज़्ज़ा बनाने लगे हैं, लेकिन वो प्लान पोस्टपोन हो गया था। तो आज फाइनली हम पिज़्ज़ा बनाने लगे हैं बहुत 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 दिनों के बाद। और इन दोनों को बड़ी क्रेविंग हो रही है पिज़्ज़े की। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ। बड़ी मज़ेदार बनती है और बड़ी ही इंस्टेंट और मज़े की रेसिपी है। तो रेसिपी को शुरू करते हैं और साथ साथ आपको दिखाते हैं कि हम आज का दिन कैसे गुजारे हैं। आज फ्राइडे है। मैं अभी कुरान पाक पढ़ के, ये देखें कुरान पाक अभी मेरे हाथ में ही है। तो दुआ ने मुझे बस कहा हुआ है पिज़्ज़ा बनाओ पिज़्ज़ा बनाओ। तो मैंने कहा चलो मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो सबसे पहले डो बनाते हैं। डो क्योंकि अभी तो जैसे 2 बजे हैं, लेकिन 2-3 घंटे पहले गूंद के रख दो तो अच्छा होता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं। ले जी, पिज़्ज़े की डो बनानी हम शुरू करने लगे हैं। तो पिज़्ज़े की डो बनाने के लिए मैंने लिया है 3 कप मैदा, यानी कि जो प्लेन फ्लावर होता है। कप मैंने आपको हमेशा बताया कि मैं वो यूज़ करती हूँ जिसमें मैं चाय पीती हूँ। और उसके बाद मैंने लिया है मिल्क पाउडर 2 बिग टेबल स्पून हीप वाले। 1 टेबल स्पून भर के चीनी ली है, नमक लिया है ½ टीस्पून और यीस्ट का 1 साशे मैंने लिया है। टेस्को का मेक मैं यूज़ कर रही हूँ। और टेस्को नहीं, आई थिंक सेंसबरी का, सॉरी सेंसबरी का। और ये देखें बटर मैंने मेल्ट किया है, तो ये कुछ ज़्यादा ही ओवरफ्लो होना शुरू हो गया। तो ये हमने बटर इसमें डाल दिया। और इस तरफ हमने रखा है गर्म दूध की कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है, आपने इसका एक सॉफ्ट सा डो गूंदना है। तो इन सारी चीज़ों को पहले हम मिक्स करते हैं और फिर इसका सॉफ्ट सा डो गूंद लेते हैं। उतनी देर में मैंने ओवन को भी ऑन कर दिया है, तो थोड़ा सा वार्म हो जाएगा ना, हॉट नहीं करना, वार्म करना है। फिर ये डो जल्दी से राइज हो जाएगी। बस इसको अब गूंदते हैं। ये देखो जी, सॉफ्ट सा डो मैंने इसका गूंद दिया और इसके ऊपर बटर की लेयर लगा दी है। ऐसे जैसे किसी को आप मस्के लगाते हो ना, वैसे ही बटर की लेयर इसके ऊपर लगा देनी। और अब इसको कवर करके रख देना है। कवर नहीं करेंगे ना तो इसके ऊपर बहुत मोटा सारा क्रस्ट बन जाएगा, जो फिर आप पिज़्ज़ा बनाओगे तो वो हार्ड बनेगा। तो इसको मेक श्योर कि अच्छी तरह क्लिंग फिल्म से कवर करें और ओवन में रख दें। चलें जी, आज मैं आपको कराती हूँ अपने गार्डन की सैर। गार्डन में घास बहुत बड़ी हुई है, लेकिन अभी मौसम बिन का नहीं शुरू हुआ, इसलिए हम घास काट नहीं रही है। देखो अपडेट्स देती हूँ हमारे एप्पल प्लांट की, कितनी प्यारी। ये देखें छोटे छोटे नहीं कॉम्प्ले निकल आई है। इतना प्यारा लग रहा है। ये देखो क्लोजअप दिखाती हूँ। सुभान अल्लाह, ये देखें क्या अल्लाह की शान है, पूरा गंजा हो गया था ना। हाँ, कितने प्यारे प्यारे निकल रहे हैं। और उधर भी जाती हूँ, घास बहुत बड़ी बड़ी है, पर आपको पैर का भी प्लांट दिखा के ना निकल रही है। हाँ देखना पैर में अभी हाँ, ये देखो इसके भी छोटे छोटे ये निकल रहे हैं कोम्पले। इसके अभी इतनी नहीं निकले, उसके तो प्रॉपर पत्ते बन गए हुए हैं। इसके भी निकल रहे हैं, इंशाल्लाह निकल आएंगे। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, इसका मतलब है कि हमने जो इनको ज़मीन में लगाया था ना, वो सक्सेसफुल रहा है। तो ये प्लांट्स हैप्पी हैं। बाकी वो जो उधर मेरा छोटा सा किचन गार्डन था, उसमें सिर्फ और सिर्फ पुदीना सरवाइव किया, बाकी सब ख़त्म। ये देखो, ये एक गुलाब का पौधा था वो कोने में, और एक ये है पुदीना। तो पुदीना अगर आप लगाते हैं तो वो सारा सीज़न चलता है। बाकी ये देखें, इधर टमाटर थे, हरी मिर्चें थी, वो सब अदनान ने अभी ये देखें उतार दी हैं, सूख गए। और ये रह गया है गुलाब का, इस पर बहुत प्यारे फूल भी लगे थे पिछले साल। तो ये 2 पौधे सरवाइव किए हैं, बाकी कोई भी नहीं। तो अब ये है कि इब्राहिम का आ रहा है बर्थडे, तो इब्राहिम को हमने गिफ्ट लेके देना। मैंने तो इब्राहिम का गिफ्ट ऑर्डर कर दिया था ऑनलाइन। तो अदनान कह रहे थे कि मैं इसको साथ लेके जाना चाहता हूँ और फिर मैं इसके लिए गिफ्ट बाय करूंगा। तो अब हम वहां पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या मिलता है और हम क्या लेते हैं। तो चलिए फिर जल्दी जल्दी से चलते हैं, फिर आके पिज़्ज़ा बाकी बनाएंगे। ये आ गए हम TK Maxx।
और टीके मैक्स आते साथ ही इस बैग ने मेरी अटेंशन डाइवर्ट कर दी। नाइस है। तो चलो चलते हैं अपस्टेयर्स। नहीं जी, आ चुके हैं हम टीके मैक्स में, किड्स वाले सेक्शन में। वो है आगे किड्स सेक्शन, बॉयज़। यहाँ पे चल के देखते हैं इब्राहिम भाई के लिए क्या मिलता है। जी, तो इब्राहिम के कपड़े तो कोई ना मिले, फिर हम चले गए बर्तनों वाले सेक्शन में, क्योंकि जाहिर है जब यहाँ टीके मैक्स आए तो बर्तन ना देखें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये मुझे बड़े प्यारे लग रहे थे, लेकिन जब मैंने इनको पकड़ के देखा तो ये प्लास्टिक के थे। मुझे लग रहा था कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग से होंगे और शीशे के होंगे, लेकिन ये प्लास्टिक के निकले। लेकिन बर्तनों की बड़ी अच्छी वैरायटी यहाँ पे मौजूद थी और बड़े ऑथेंटिक किस्म के बर्तन होते हैं इनके पास। फिर हम आ गए डेकोरेशन वाले सेक्शन में, और ये वाजिज़ हमें बड़े प्यारे लग रहे थे। कभी हम इनको रखते थे, कभी उठाते थे, कभी देखते थे। ये वाला मुझे बहुत प्यारा लगा, ये जिसमें कट कट से बने हुए हैं ना, ये बहुत प्यारा था। तो मैंने सोचा चलो फिर लेके जाऊँगी, आज तो नहीं, आज तो खाली मैं इब्राहिम के कपड़े लेने के लिए आई थी, जो मुझे नहीं मिले तो मैं बड़ी सैड हो गई थी। मैंने कहा चलो आज बस ऐसे ही डेकोरेशन पीस, सेंटर पीसेस को देखते हैं और इन्जॉय करते हैं, क्योंकि जब आप इधर आते हो ना इस शॉप पे, तो इनकी जो चीज़ें होती हैं ना वो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। देखें आप एक एक सेंटर पीस को देखो, कितना खूबसूरत और कितना बेहतरीन बना हुआ है और उसकी क्या फिनिशिंग है। तो बस ये सारी चीज़ें देखते रहे, इंजॉय करते रहे, और ये बड़ा प्यारा भालू सा नज़र आ रहा था मुझे। और उसके बाद फिर आगे गए हम। आगे ये देखें, ये छाबे लगे हुए थे जो पाकिस्तान में रेडियो पे मिलते हैं ना, इन्होंने इधर बड़े स्टाइलिश से बना के और सजा के लगाए हुए थे। और हम भी ऐसे पाकिस्तान से लेके आए थे और हम यही सोच रहे थे कि हमने उनको यूज़ ही नहीं किया, और इधर उन्होंने ऐसे फैंसी से बना के रखे हुए हैं। तो ये अब हम आ गए थे गमलों वाले सेक्शन में और डेकोरेशन के जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं ना उसमें। तो ये भी बड़े प्यारे प्यारे बने हुए थे। मैं ये सोच रही थी कि रियल प्लांट्स लेने से बेहतर है कि बंदा ये वाला ख़रीद ले। इससे ये होता है कि इनकी केयर भी नहीं करनी पड़ती है और डेकोरेशन भी ज़्यादा होती है, क्योंकि मैंने रियल प्लांट्स जो लिए हैं ना उनकी बहुत केयर करनी पड़ती है, जो इंडोर प्लांट्स होते हैं। तो इस शॉप में बहुत मज़ा आया। ये देखो जी, हम वापस आ गए और अब जल्दी जल्दी से बनाते हैं पिज़्ज़ा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 30 मिनट्स रह गए हैं। तो ये देखें डो कितनी नाइस राइज हुई है, और ये देखें क्लिंग फिल्म का कमाल के, ऊपर से बिल्कुल भी क्रस्टी नहीं हुई। दुआ जरा इसको पुश कर दो। ये सेटिस्फाइंग है ना। दुआ कहती है मैंने आपकी हेल्प करनी है, तो दुआ के हाथ धुले हुए हैं, मेक श्योर कि आपके भी हाथ धुले हुए हों। चलो हाँ ये देखे, और ये इतनी नाइस वार्म और स्मूथ है। ये देखो दुआ अब इसको गूंदेगी। चल दुआ गूंद दे, जल्दी जल्दी से गूंद दे मेरा बच्चा। हाँ गूंदो। यस, ये देखें बच्चों को इन्वॉल्व किया करें, बच्चों को फिर काम करने आते हैं। दुआ तो वैसे ही बहुत गुड गर्ल है, दुआ मेरी हेल्प करती है, और इब्राहिम वीडियो बना रहा है। सो हम सारी टीम एज अ टीम काम करते हैं हम। चलो लाओ अब मैं करूँ। थैंक यू जी। इसकी सारी एयर हमने निकाल देनी है। और अब ये जो हमारे पास आटा आया है ना, डो आया है, आटा डो जो भी आपने इसको कहना है, इससे आपने बनाने हैं 3 पिज़्ज़े। तो मैं आपको एक पिज़्ज़ा बना के दिखाती हूँ। मैंने एक्चुअली ना 2 बनाने हैं और बाकी एक मैं फ्रीज करूंगी, तो इसलिए मैंने ये ज्यादा बनाई थी। तो बस इतना सा हम पेड़ा लेंगे। देखिए किस कदर स्मूथ इसकी डो बनी हुई है, स्मूथ एंड नाइस, हाथों से बिल्कुल नहीं स्टिक हो रही। तो ये एक अच्छी डो की निशानी होती है। बस इसको हम बेलते हैं रोटी की तरह। ये देख लो जी, मैं इसकी डो जो सी है ना उसको रोल कर रही हूँ रोलिंग पिन के साथ। रोलिंग पिन के साथ ही सही रोल होती है। ठीक हो गया। अच्छा ये अभी मैं आपको बता रही हूँ ना, इस स्टेज पे आप पहले भी इस तरह से आप इनको बना के रख सकते हो। उससे ये होता है कि फिर ना जब अफ्तारी का टाइम होगा ना, तो आप बस इनको स्टैंड बाय पे रखो और जल्दी जल्दी से बेक करके, क्योंकि पिज़्ज़े का मज़ा आता है फ्रेशली बेक्ड का। तो अफ्तारी के टाइम पे आप फ्रेशली बेक पिज़्ज़ा करके तो फिर इजीली इंजॉय कर सकते हैं। ये देखें अब हमने इसके अंदर डालना है ऐसे, बिस्मिल्लाह। ये डो ऐसे अंदर डाल गई और इसकी साइडों को सारों को एडजस्ट करना है ऐसे करके। और अब ये देखिए इधर से जरा दबा दें, अगर ज्यादा बाहर है इसको एडजस्ट कर लें। दुआ आप करो कि इसको पोक करना चाहती है? चलो कर दो। दुआ इसको फोक के साथ ना सारी इसकी जो एयर है ना वो निकाल देगी।
तो फिर ये बड़ा नाइस हो जाएगा। चलो दुआ कर दो। थैंक यू दुआ। अच्छा, इसमें जो मैं सॉस यूज कर रही हूँ ना, ये मेरी होममेड सॉस है और मैंने बना के फ्रीज कर दी हुई थी। तो अब मैंने इसको डीफ्रॉस्ट किया और ये देखें निकाला, जबरदस्त सी रेडी हो चुकी है। मैंने आपको बताई थी रोज़ों से पहले कि मैंने रमजान में पिज्ज़ा बनाना होगा तो मुझे फिर इतनी लंबी चौड़ी हैसल नहीं करनी पड़ेगी। प्लस चिकन टिक्का ये भी मेरे पास पड़ा हुआ था पहले से ही, तो ये भी मैं इसके ऊपर डालूंगी। चलो दुआ, ठीक है, इनफ है, थैंक यू। अब हम इसको आग के ऊपर करते हैं ताकि ये नीचे से थोड़ा थोड़ा सा ना नाइसली कुक हो जाए, और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर सॉस लगाएंगे। ये देखें जी, अब इसको मैंने तवे पे हल्की आग पे पड़ा रहने दिया है। तो उसके बाद ना इसके किनारों पे मैं ना बटर लगा रही हूँ ताकि ये अच्छे नाइस और सॉफ्ट किनारे हो जाएं। इसको अच्छा मैंने स्टैंड बाय पे रख रही हूँ। इसके किनारों पे मैं ये बटर लगा के, ये देखें अब ये ना अंदर से डो इसकी ठहर सी गई है बिल्कुल। अब वो उस तरह नहीं है जिस तरह हमने स्टार्ट में डाली थी। अब हमने क्या करना है कि बटर शटर लगा के इसको रख देना है, और जब एन अफ्तारी का टाइम होगा ना, ओवन भी आपने अपना स्टैंड बाय पे रखना है। अफ्तारी के टाइम पे हमने इसको बेक कर लेना है। तो ये हमारा मजेदार सा यम्मी सा पिज्जा रेडी हो जाएगा। अच्छा, टॉपिंग लगा के इस स्टेज पे आप इसको ना ठंडा करके फ्रीज भी कर सकते हो। चलो दुआ आप डालते जाओ, मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ ना। आप इसको फ्रीज भी कर सकते हो फ्रीजर में, मतलब पहले आपने पूरी तरह ठंडा करना है पैन से उतार के, टॉपिंग शॉपिंग लगा के, जो भी आपको टॉपिंग पसंद है, और उसके बाद फिर आप इसको फ्रीजर में डालो और फ्रीज कर दो। जब आपने खाना है 2-3 घंटे पहले निकाल दो, डीफ्रॉस्ट हो जाएगा और मजेदार सा पिज्जा रेडी हो जाएगा। लो जी, अब हम इस पे चिकन डालने लगे हैं। ये चिकन टिक्का मैंने बनाया हुआ था, तो इसकी भी रेसिपी बहुत सिंपल सी है। आप तंदूरी मसाला आपने डालना है चिकन में, और लहसुन अदरक का पाउडर और धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और लेमन जूस लगा के आपने रख देना, और बाद में आपने इसको थोड़ा सा ऑयल डाल के कुक कर लेना। सो जितना आपका दिल करता है डाल लें। मेरे बच्चे चिकन वाला पिज़्ज़ा खाते हैं इसलिए मैं चिकन वाला बना रही हूँ। चलो दुआ, अब आप इसके ऊपर चीज़ डाल दो, चीज़ डालें और बस इसको हम बेक कर लेंगे। ये मोज़रेला चीज़ ग्रेटेड भी मिलती है, दूसरी तरह भी मिलती है। use any kind of cheese, but we're using mozzarella cheese. मोज़रेला चीज़ का ज़्यादा अच्छा बनता है, लेकिन अगर आप चेडर और मोज़रेला मिक्स डालो ना तो भी बड़ा अच्छा बनता है। तो चलो, दुआ बड़ी कंजूसी से चीज़ डाल रही है। चीज़ ज़रा खुल के डालनी है, और दुआ को रियलाइज़ नहीं हो रहा, टाइम थोड़ा है, लेकिन दुआ अपने ना आराम से लगी हुई है, पर कोई बात नहीं। चलो दुआ, बस इनफ है। लें जी, ये इस तरह से रेडी हो गया। अब हम इसके ऊपर फिर से टेरेगन और वो स्प्रिंकल कर रहे हैं। क्या नाम है इसका, नाम ही मैं भूल गई हूँ, दिखाना इसका नाम, ओरिगेनो। ये ओरिगेनो और टेरेगन स्प्रिंकल कर रहे हैं। वैसे तो पिज़्ज़े में सिर्फ ओरिगेनो डलता है, लेकिन आपकी मर्जी है, आपको जिस भी हर्ब का फ्लेवर पसंद है ना आप वो डाल सकते हो। तो जी, इसको अब हम ओवन में डालेंगे और ये 2 से 3 मिनट में रेडी हो जाएगा। ये देखें जी, पिज़्ज़े दोनों मैंने ओवन में डाल दिए हैं। 2 पिज़्ज़े मैंने बनाए हैं, देखें। और किसी ने मेरे से पूछा था कि फॉइल के हैंडल पे कवर चढ़ा, सॉरी पैन के हैंडल पे फॉइल चढ़ा दो तो जलते नहीं है। जी बिल्कुल भी नहीं जलते हैं, और इलेक्ट्रिक ओवन में नहीं जलते, लेकिन मुझे गैस वाले ओवन का कोई आइडिया नहीं है, ना मैंने कभी वो यूज़ किया। तो इसके बस कुक होने का इनका वेट करते हैं। लो भाई, गर्मा गर्म पिज़्ज़ा रेडी है जो ऊपर वाले रैक पे था। माशाल्लाह, ये देखें कैसा ज़बरदस्त इसका कलर आया। क्लोजअप करके दिखाओ इब्राहिम। और इस वाले को ऊपर कर रही हूँ ताकि ये भी रेडी हो जाए, क्योंकि रोज़ा खुलने में सिर्फ 5 मिनट रह गए। माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत अच्छा पिज़्ज़ा रेडी हुआ है। इसको बस कट करते हैं और अंदर लेके जाते हैं। ये देखें जी, ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बन गया है इब्राहिम और दुआ के लिए। और ये हमारी इफ्तारी है, देखें जी माशाल्लाह। और ये दुआ बैठी, इसका रोज़ा नहीं है तो देखो ना बिल्लियों की तरह खा रही है थोड़ा थोड़ा सा। और माशाल्लाह देखें कितना खूबसूरत पिज़्ज़ा बना है, खूबसूरत माशाल्लाह। चले जी, रोज़ा हमारा अफ्तार हो चुका हुआ है और अब इब्राहिम दुआ टेस्ट करेंगे। चलो भी बच्चों, पिज़्ज़ा खा के दिखाओ कैसा पिज़्ज़ा बना है। यम्मी है। हाँ दुआ, कैसा है? सॉफ्ट सॉफ्ट है, मजे का, जबरदस्त। चलें जी, ये थी हमारी आज की पिज़्ज़े की रेसिपी। तो आई होप कि आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो आपने इसको ट्राई करना है, और ये बहुत मज़े की बनती है, हाइजीनिक है, घर में बनाया हुआ है। और इसको ट्राई करें, बच्चों को इंजॉय कराएं और ख़ुद भी इंजॉय करें। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।